रियली वांटेड माइक थोड़ा हमारा ऊपर होता। मैं कुछ करते रह रही अरे उस ग्लास से कुछ नहीं होगा, ग्लास के वक्त ही आ जाए। हेलो अच्छा मैं वैसे इस तरह भी कर लेती हूँ, ओके ठीक है छोड़। हाँ अगर रखा जा सकता है। अच्छा अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे एक साइड से मेरी ब्राउज मैंने यहाँ से थोड़ी सी ऊपर करी है। अगर आप लोगों की ब्राउज भी खराब हो जाती है तो इसको थोड़ा सा फ्लैश लाइट बंद कर देती आँख में डालती है। वैसे जितनी मोबाइल जितना मर्जी ऑन करें बस फ्लैश है। अच्छा यहाँ पे मैंने थोड़ा डार्क कलर लगाया है। अब मैं फ्रंट साइड के ऊपर जो है वो लाइट ब्राउन लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें ऑम्ब्रे ब्राउज चाहिए होती हैं। हम लोग क्या करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ये वाली ब्राउज का, आर्च वाली ब्राउज का। हर किसी ने की होती है, इसको ऐसी कोई बात नहीं। मैंने भी 6 महीने पहले वही वाली ब्राउज रखी हुई थी। बट इन द होल वर्ल्ड नाउ द न्यू ट्रेंड इज़ दिस इज़ अरेबिक ब्राउज, द स्ट्रेट ब्राउज। तो शुरू में इतनी सूट नहीं करती है, मगर फिर बहुत अच्छी लगती है ये, और आपके फेस कट के हिसाब से इट लुक्स वेरी नाइस। और बुशी ब्राउज बहुत इन हैं, जो आजकल के नए ट्रेंड्स हैं। बुशी ब्राउज बहुत इन हैं, और ये जो अभी अरेबिक ब्राउज है ये वाली, थोड़ी डार्क है इसकी। उनके अकाउंट से, मेरे अकाउंट से, हाँ मेरे अकाउंट से, फेसबुक से अभी नहीं, थोड़ी देर तक, जब मैं थोड़ा आई मेकअप कर लूँ। हाँ इधर से जाओ, हाँ ये सही, यस दैट्स राइट, हाँ जी हेलो, ठीक है, हाँ सही। नहीं ये बस थोड़ा सा आगे कर दो, इसको मेरे पास कर दो, मैं चीज़ फिर नीचे से उठा नहीं सकूँ, ये सही। अच्छा जो दूसरा कलर मैं लगा रही हूँ इज़ ब्राउन, ऑलराइट। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग फ़ौरन से पहले हाथ खड़ा कर लें। अच्छा मेकअप के अंदर या किसी भी प्रोफेशन के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? हाथ खड़ा करें, उसको मैंने फ़ौरन से पहले एक चिट्टी क्रीम दे देनी है, जिसका जवाब सही होएगा। किसी भी प्रोफेशन के अंदर व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, तो इस तरह की चीज़ें मैं बता रही हूँ। वो कह रही है डेडिकेशन, नेक्स्ट पैशन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मेरी अपनी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा। हाँ हाँ जनून, तेरे में जनून ही भेज रहे हैं। अच्छा जी, कोई भी नहीं जीत सका ये क्रीम, बिकॉज किसी भी पैशन के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्माइल। सो किसी भी लिटरली you can lose your client in a second and you can gain your clients in a second, because मेरे साथ ये इतना कुछ होता है, मैं ये learn करती हूँ। I went to the clinic other day and I went to another clinic other day, and when I saw the both things कि जी एक जो मेरे से बात कर रहे थे they were smiling and the other one they were so rude, you know। तो हम हमेशा उन लोगों के पास जाते हैं, ये इंसानी फितरत है, जो लोग स्माइलिंग होते हैं, जो लोग हंस रहे होते हैं और अपने प्रोफेशन को भी ऐसे ही लेते हैं कि बेचारे आवाज़ार जे हाय हाँ जी यू नो, नेवर डू दैट। वेन एवर यू आर इन योर प्रोफेशन, लाइक यू नो डॉक्टर मासूमा, जितने पेशेंट्स हैं, जितने लोग हैं, शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग। So you know you have to be smiling. Smile is the only key you have in your profession when you are going. कोई भी प्रोफेशन आप यूज़ कर लें, आप में जितना एटीट्यूड होगा, यकीन करें आप पैसे भी कमा लेंगे, बट यू कैन नेवर गेन दैट ट्रस्ट ऑन पीपल जो कि आपकी स्माइल से आप लोग गेन कर सकते हैं। सो ऑलवेज स्माइलिंग फेस इज़ वेरी ब्यूटिफुल।
तो इसीलिए कि तुहानू आंदा ही नहीं मेकअप, जो सीख लोगे तो स्माइल ही करोगे। अच्छा, सो दिस इज़ पर्ली। पैशन भी बहुत अच्छी चीज़ है, और आपने जैसे बाकियों ने जो जो चीज़ें बताई, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर प्रोफेशन, बट स्माइल इज़ द ओनली थिंग कि जो आपके क्लाइंट्स को आपके साथ जोड़ के रखती है। यू नो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी मैं पर्ली लगा रही हूँ, मालीज़ ब्यूटी का है, ये हमारी सबसे हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है दिस वन। और इससे क्या होता है कि आपकी जो आई बेस है वो मैं बना रही हूँ, राइट। और हाँ बता दीजिए कि जो पर्ली है ना, इट जस्ट फॉर आई बेस। हाँ, इस फेस पे भी नहीं, फेस पे देखिए अगर कोई, के लिए भी हम यूज कर हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जो लोग बहुत गोरे चिट्टे होते हैं ना, वो एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। मिलते ही नहीं है नंबर, तो वो सिर्फ पर्ली यूज करनी है। इसमें एक ही कलर होता है, इसमें 10 कलर्स हैं। कैमोफ्लेज, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑल्सो, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग, 24 आवर्स का स्टे होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आई के जो कलर्स हैं ना, वो इन्हेंस होते हैं, जो कि हमारी आइज़ पे, कभी हम कहते हैं ना कि ये कलर उसकी आंख पे तो आ रहा है मगर मेरी आंख पे क्यों नहीं आ रहा, ऐसा होता है ना। इसलिए नहीं आ रहा होता क्योंकि जो हमारी आई की बेस का कलर है वो डार्क है, हम एशियंस हैं। सो और फेस से भी हमारी आई लिड्स का कलर डार्क होता है, और कुछ लोग कंसीलर भी यूज़ करते हैं, बस कंसीलर स्लिप हो जाता है। और इसके प्राइस 1650 हैं। अगर किसी को बाय करना होगा तो आई थिंक दे हैव इट इन स्टॉक। दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये आपकी चलती है 2-3 साल। हाँ, ये 1650 का है। और जब आपने अपने ब्राउज़ किए हैं तो ये आपके ब्राउज़ की शेप जब आपने ठीक करनी है तो आप इस तरह का एंडेड ब्रश लें, ये इस तरह का, ये वाला सिंथेटिक फ्लैट टॉप, इस तरह एंडेड ब्रश, ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसको जो है अपनी शेप को ठीक कर लें। ऑलराइट, अच्छा, और कौन कौन लोग हैं जब आई मेकअप करते हैं तो आंखें क्रीज कर जाती हैं? सबकी करती हैं, ओके। अब आपने इसके ऊपर क्या करना होता है, ये भी हम लोगों का मालीज़ का प्रोडक्ट है, जो आप लोगों को बाद में सबको गिफ्ट्स मिलने हैं। तो दीज आर ऑल योर गिफ्ट्स। मगर जो लोग आंसर क्वेश्चंस करेंगे उनको गिफ्ट मैं उठाऊंगी, किसी भी रैंडम बंदे को, और वरना वो गिफ्ट मिस हो जाएगा। अगर वो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं करेगा, किसी नेक्स्ट को वो गिफ्ट नहीं मिलेगा, वो मैं वहीं वापस रख दूँगी, उसी को मिलेगा। किरण, मैंने सारे सवाल तुम्हारे से पूछने, सोच लेना। मेरी अपनी कज़न कितने है, ऑलवेज लेट। अच्छा, मैं इसको जो है पाउडर से सेट कर रही हूँ। अब आप ये देखें कि ये लाइट कलर का पाउडर है, मगर फिर भी इसके ऊपर आके इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क फील हो रहा है, राइट, समझ आ रही है। बट इसको आपने कोशिश करें कि ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करें। बट क्योंकि मेरा जो मेकअप है वो स्मोकी है, तो ये मैंने आपको, ये पार्ट मुझे स्मोकी मेकअप में चाहिए नहीं था। मैं बेस के साथ भी कर सकती थी, मगर आप लोगों को मैंने इसलिए बताया बिकॉज़ आपको पता चल जाए कि कोई भी मेकअप आपने करना है तो सबसे पहले ये वाला पार्ट आपने ज़रूर करना है, ओके। उसके बाद जिन लोगों को स्मोकी मेकअप आता है वो बताएं नेक्स्ट पार्ट क्या है। मेकअप आर्टिस्ट, हैंड्स अप। ब्लैक कलर तो है ही, मतलब सबसे पहले हमने कौन सा कलर यूज़ करना है? हाँ, बेस कलर लगाएंगे हम इसके ऊपर। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर हम जाएंगे। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आपने येलो पहने हुए हैं, आपने गोल्ड पहने हुए हैं, क्योंकि मेरा गोल्ड के साथ है। सो आई विल गो विद द ऑरेंज कलर, राइट। और आप लोग देख लें कि अगर आप लोगों ने ग्रेज में जाना है, वैसे ग्रेज अच्छा ही लगता है ज़्यादा, और येलो ऑरेंजिश रस्ट ही अच्छा लगता है। सो हाँ जी, क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए, अब जैसे आप किसी भी, हाँ हम चुप कर लें, इधर है ऐसा कोई एक, ऐसा आप यहाँ हो बच्चा, यहाँ हो। अब देखिए, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, आप उधर देखो। अब आपको भी नज़र आ रहा होगा कि इसकी आईज़ जो हैं थोड़ी सी वो हैं, मतलब जिसको आप क्या कहते हैं, वो हुडेड आइज़ हैं, राइट। अभी जब आइज़ क्लोज करो, अब आप देखें इसके आईब्रोज से लेकर इसकी लिड तक कितनी ज़्यादा स्पेस है, राइट। जब आप इस पर पल्ली लगाएंगे तो यू हैव अ ह्यूज स्पेस कि आप मेकअप को फिर कर सकते हैं। जब आपने पल्ली नहीं लगाया तो आपको दूर से अपनी आंखें छोटी ही नज़र आ रही होती हैं, मगर जब आप पूरा पल्ली लगाते हैं तो इसका मतलब आपका कैनवस रेडी हो जाता है कि आपने कहाँ से ब्रश को रखना है, कहाँ से उठाना है और कहाँ से शुरू करना है। सो हर किसी की आंखों की स्पेस बड़ी ही होती है, तो शक्ल भी आप बाद में कॉन्टोर से, चीज़ों से, बेस से आप अच्छी बना सकते हैं। होता है ऐसे, उन्होंने सिखानी है। हाँ जी,
अंडर आइज पे, आइज पे देखिए, अंडर आइज पे आपने डायरेक्ट पर्ली लगाना है। अगर आपका ग्रे इफेक्ट आ भी रहा है तो आपका मेकअप से कवर हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरी आंखों पे भी थोड़ी देर बाद ग्रे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, बट वो मैं अपने मेकअप से कवर कर लूँगी। मगर अंडर आइज का मेकअप मैं बाद में सिखाऊंगी, क्योंकि हम पूरा अंडर आई कवर करेंगे। आता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक चीज़ ब्राउन है, आप उसके ऊपर चिट्टा लगाएंगे तो वो तो आएगा। और इसी तरह कंसीलर पे है कि जब अंडर आइज अभी डार्क हैं और आप उसके ऊपर डायरेक्टली कंसीलर लगाएंगे तो ऑब्वियसली ग्रे होगा, ऑब्वियसली डार्क होगा। सो यू हैव टू फिक्स दोज थिंग्स। हमारी जो स्किन है पाकिस्तानी, उसमें 4 कलर्स होते हैं, यहाँ पे कलर और है, यहाँ पे और है, यहाँ पे और है, इस तरह है। अक्सर माथा भी डिफरेंट होता है। सो वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग, वी हैव टू ब्लेंड एवरीथिंग एंड देन वी स्टार्ट विद द मेकअप। इसलिए जब हम बेस पे आएंगे तो आपको सारे उन क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। बट जब आप पर्ली डायरेक्टली आइज़ के ऊपर लगाएंगे, येस यू विल गेट द ग्रे इफेक्ट। एकदम से आपको ऑड भी लगेगा, एकदम से आपको डिफरेंट भी लगेगा द फर्स्ट टाइम यू विल अप्लाई, बट वंस यू आर डन देन इट्स डिफरेंट। जैसे आपने मेकअप किया हुआ है, वो जो आप ब्लैक एंड वाइट पीछे आपके साथ ही हैं, हाँ राइट, आपने मेकअप किया हुआ है, आप जरा अपनी आइज़ क्लोज करें। सो यू नो यू हैव अ ह्यूज लिड स्पेस। सी आपको नज़र आ रहा है कि इनकी लिड स्पेस कितनी ज़्यादा है। मगर जब ये मेकअप कर रही होंगी, इनको ये सोचूंगी कि मैं आंखों के अंदर करके करूँ, राइट, ठीक है। मगर आपने अपनी जब आइज़ का मेकअप करना है तो आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट अंडर योर आईब्रोज, दिस इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट। आपने यहाँ पे नहीं घुसाना ब्रश, अंदर को नहीं लेके जाना। जितना आप ज़्यादा बाहर को करेंगी शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, बट देन इट विल बी फाइन, ठीक है, बिकॉज आपकी आईब्रो के नीचे ही लाइन है जहाँ पे आपका मेकअप स्टार्ट होता है। सो दिस इज़ द एक्चुअल थिंग। हम यही कह रहे होते हैं कि हमारी जो आंखें छोटी हैं, हमारे पे मेकअप सूट नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर किसी को मेकअप सूट करता है। कोरियंस को आप देख लें कितना मेकअप करते हैं वो, और इतनी इतनी बड़ी आंखें वो बना लेते हैं, हालांकि उनकी आंखों के अंदर ये स्पेस भी नहीं होती है। और आपको पता है, जब मेरी पहली क्लास, जब मैं पहला अपना लुक कर रही थी ना इसकी पार्टी मेकअप की, तो मेरे पास जो है वो चाइनीज़ लड़की आई थी और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या करना है इसके साथ। बट ऑब्वियसली उसकी भी आइज़ छोटी थी, बट उसकी लिड स्पेस ज़्यादा थी। सो मैंने उसकी पूरी आई ड्रॉ की थी, राइट। सो यू कैन ड्रॉ योर आइज़ ऑल्सो। आप अपनी आई को पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, बट वही बात है कि यू नीड एफर्ट, यू नीड क्लास एंड यू नीड टेक्निक्स। जैसे अब डॉक्टर मासूम है, आप अपने क्लिनिक में काम करें, व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ ओनली टेक्निक्स, राइट। जो वो कर रही हैं वो टेक्निक्स है, 1 by 1 ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ प्रेशर डालना है, ये करना है। सो ऑल द मेकअप इज़ अबाउट टेक्निक्स। जिसको टेक्निक्स आती हैं उसको मेकअप आता है। वरना देखें पाकिस्तान में औरतें क्या कहती हैं, असी तो नहीं मेकअप कर दे, बस सुर्खी ला लेने हैं, बस हल्का जो मेकअप, असी ज़्यादा मेकअप, सारे मेकअप करते हैं। देखिए ब्लशन सारे लगाते हैं, बेस सारे लगाते हैं, मस्कारा लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, यही मेकअप होता है ना। बट वही बात है, तरीका नहीं आता लगाने का। सो यू नो यू हैव टू लर्न के हाउ टू डू मेकअप। तो पहला रंग ढूंढ लगाइए। उसके अलावा कोई क्वेश्चन कह रहे ना, तुमने कोई और क्वेश्चन पूछने तो बता दो अभी, राइट नाउ। नहीं, इट्स ओके, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा, मैं ये वाला कलर लगा रही हूँ, येलो के साथ मस्टर्ड। थोड़ा सा जब आप पहली दफ़ा लगा रहे होते हैं थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि कलर हम कैसे लगाएंगे ये। अच्छा, ये बी परफेक्ट का पैलेट है, ड्रीम, क्योंकि डॉलर रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप पाकिस्तान में इस तरह का पैलेट जो है वो आप सोर्स कर लें। ब्यूटी ग्लेज्ड के अंदर ये कलर्स हैं। अच्छा, अब ये आपको नज़र आ रहा है कि मैंने जब पर्ली के ऊपर ये कलर लगाया तो कैसे आया है, और अगर आप नॉर्मल आइज पे कलर लगाएंगे तो कैसे आएगा। ब्यूटी ग्लेज का यही पैलेट, ब्यूटी ग्लेज ने इसकी कॉपी की है यूनिवर्सल पैलेट के नाम से। ये आपको नज़र आ रहा है कलर में कहाँ तक लेकर जा रही हूँ, ऑलराइट। और जस्ट एक मैंने जो है वो किया है, बी परफेक्ट। ये आपको मिलेगा ब्यूटी बेस है, ये थोड़ा मस्टर्ड टाइप है। टाइम प्लीज़ बताते जाइएगा, मैं ताकि बहुत ज़्यादा लेट ना मैं करूँ। 4:10, हाँ वी हैव टाइम। अच्छा, जो लोग वो जेल लाइनर लगाते हैं वो हाथ खड़ा करें, आई ब्लैक जेल लाइनर। और जो लोग वाटर लाइनर लगाते हैं वो हाथ खड़ा करें, वाटर लाइनर। अच्छा, और जो लोग लिक्विड लाइनर लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, नहीं लाइक आई प्रेफर जेल लाइनर ना। आई डोंट नो कि बाकियों का क्या सीन होता है। जेल, हाँ लाइक जेल लाइनर। मगर उसका ये भी होता है कि अगर ख़राब हो जाए तो फिर वो इट्स वेरी हार्ड टू।
सामा मेरी टिकटॉक बनाओ इधर से आओ। अच्छा ये हमारा पहला कलर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है ब्लैक में। यू हैव टू ऑप्शन, इधर यू गो विद जेल और इधर यू कैन गो विद वाटर वाला। तो आप क्या चाहते हैं, मैं आपको जेल से सिखाऊँ या वाटर लाइनर से सिखाऊँ? नहीं, मैं इनसे पूछ रही हूँ कि इनके लिए जेल से, क्योंकि जेल का एक चीज़ मैं आपको फिर बता दूँ, जेल जहाँ लग जाता है, आई हैव बोथ, जेल जहाँ लग जाता है वो उतरता नहीं है। आप लोगों को कल को प्रॉब्लम होगी, इसको जेल वाले को, मैं ये बता रही हूँ, आपको कल को खुद को प्रॉब्लम होगी जो जेल वाले लाइनर को ब्लेंड करने में। वाटर भी है, जेल भी है, हाँ, क्योंकि आई विल गो विद द जेल। ओके, यस। और आपको पता है स्मोकी कितने कितने कलर्स में आप कर सकते, स्मोकी किस किस कलर में हो सकता है? एनी कलर। सही को पता है, सही को टिकटॉक में कहा। और एक आप अपना बैग बना लें जो आपका अर्जेंट बैग हो, जिसमें आपकी अर्जेंट चीज़ों में से सब ने बनाया होता है, बट एक बैग ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके कुछ ब्रशेज़, लाइक फ़ौरन वाला जो आपका 5 मिनट्स वाला मेकअप है ना, वो हो। हाँ, मैं बता रही हूँ। अच्छा देखिए, मैं ब्रशेज़ में ना पहले बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती थी, बिकॉज आई हैव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ब्रशेज़। अब मैं इससे आपको सिखाती हूँ, इससे और जेल से, दोनों से सिखाती हूँ। एंड में लगाती हूँ पेंसिल। गर्ल्स नो टॉकिंग प्लीज़, नो टॉकिंग। अच्छा ओके, सी अब मैं इंग्लॉट का 7-7 ले रही हूँ, और ये वाला आउट ऑफ स्टॉक होता है। अगर आपको कभी भी इंग्लॉट नज़र आए तो 7-7 ले लें। इसके बिल्कुल करीब आपने लगाना होता है। अब आप ये देख रहे हैं मैं किस तरह कर रही हूँ। ये इस तरह का ब्रश है, लाइनर को थोड़ा फ्लैट कर दें तो ठीक है। और ये मैं बिल्कुल आइज़ के अंदर यहाँ तक जा रही हूँ, ये। और मैं ऑलमोस्ट जो अभी तक लुक सिखाती हूँ, वैसे तो मैं 7 लुक सिखाती हूँ। आई नो ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट लुक्स, तो जिसमें और 100 डिफरेंट टेक्निक लुक्स के मुझे आती हैं। मैंने पहले भी बताया था कि इट्स ऑल अबाउट टेक्निक्स, राइट। अब इसके बाद हम कैसे ब्लेंड करेंगे? ये जेल है, फिक्स हो गया, बताएं। बिल्कुल, मगर ट्रांजिशन शेड से आपका ये तो हिलेगा ही नहीं, जेल है। ब्लेंडिंग ब्रश से भी नहीं हिलता, क्योंकि इंग्लॉट का गीला करके तो जेल लाइनर जो है वो हिलता है, वैसे भी नहीं है। जेल लाइनर है ना, तो इट विल नॉट ब्लेंड विद एनीथिंग, सो वी विल यूज़ द ब्लैक पेंसिल टू ब्लेंड दिस शेड फ्रॉम द कॉर्नर्स, और बाद में फिर हम उस पर ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पे मालिस की ब्लैक पेंसिल जो है इसके कॉर्नर पे हल्की सी लगा रही हूँ, सो वी कैन ओनली ब्लेंड द आउटर कॉर्नर्स। सिर्फ मैं यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए ना ये कर रही हूँ। अच्छा ये वाला ब्रश आप देख लें, ये मॉर्फी का, इसका नाम मिट गया हुआ, इस तरह का ब्रश है।